नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अगर आप लोगों ने शनि ग्रह की स्थिति विभिन्न राशियों में पाई तो किस तरीके के फलों की उम्मीद करी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग ग्रहों के बर्ताव के विषय पे बात करते हैं तो काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग जो भी हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में मेंशन है, चाहे बृहत शास्त्र हो, फल दीपिका हो या जो भी शास्त्रों में लिखा है, हम उसकी वजह से काफ़ी बायस्ड हो जाते हैं कि भाई शनि ग्रह अगर मूल त्रिकोण राशि में है तो मुझे अच्छे फल देंगे, शनि ग्रह अगर उच्च की राशि में है तो मुझे बहुत अच्छे फल मिलेंगे, राजयोग मिलेगा। और अगर शनि ग्रह मेरी कुंडली में अगर शत्रु राशि में है, अगर नीच के होकर बैठे हैं, तो इसका मतलब कि मेरा जो प्रोफेशन है कभी भी से नहीं चलेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, ये एक सही अप्रोच ज्योतिष के साथ मार्गदर्शन पाने की नहीं है। देखिए दोस्तों, एक तरीका ये होता है कि आप ज्योतिष के माध्यम से भविष्य कथन जानना चाहते हैं, आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं, और एक अप्रोच ये होती है कि आप जानते हैं कि जो दैवीय ऊर्जा है ग्रहों के माध्यम से अपने को व्यक्त करती है। आपको जो भी आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति मिली है उसका एक कारण है, उसकी एक वजह है, जिसकी वजह से आपको इस पथ पे, इस पैमाने पे, स्केल पे आपको चलना है। और आपकी कुंडली के माध्यम से जो आपके लिए, अगर आपका ज्योतिष में भरोसा है और आप ज्योतिष के मार्गदर्शन के माध्यम से अपने जीवन को लाभान्वित करना चाहते हैं, तो बजाय कि आप इस बात पे जोर दें कि ग्रहों की जो कैलकुलेशन है और उनकी दशा में मुझे क्या फल मिलेगा, मैं किस तरीके से अपने जीवन को पूरे तरीके से जो मेरी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है उसके साथ बिल्कुल अपने को अलाइन कर दूं। तो ये दोस्तों है ज्योतिष का जो सही उद्देश्य और सही इससे लाभान्वित होने का जीवन में। जब हम लोग बात करते हैं शनि देवता की, तो ये नहीं मायने रखता कि आप किसी बड़ी कंपनी में, आप बड़ी कंपनी के ओनर हैं, सीईओ हैं, या आप कहीं बहुत छोटी मोटी कोई नौकरी करते हैं, या आप कुछ बहुत ही लीगल काम कर रहे हैं, या आप इलीगल काम कर रहे हैं। किसी भी पैमाने पे, किसी भी स्केल पे अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, उसके लिए आपको वेतन मिल रहा है, और जो भी आपके द्वारा कर्म हो रहे हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं शनि ग्रह ही उसको कंट्रोल करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात अलग है कि जब शनि ग्रह की दशा आप पे आएगी, जब शनि ग्रह का गोचर आपको प्रभावित करेगा, जैसे शनि ग्रह की जो दशा है जो कि तकरीबन 19 वर्ष की होती है, शनि ग्रह एक राशि में तकरीबन 2.5 वर्ष तक रहते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि जब साढ़े सती होती है, जब ढैया होती है, तब उनका प्रभाव, उनकी जो पकड़ है हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब शनि ग्रह की दशा नहीं चल रही या शनि ग्रह का आप पे गोचर पे प्रभाव नहीं चल रहा, तो इसका मतलब कि शनि ग्रह का आप पे प्रभाव ही नहीं है। देखिए दोस्तों, शनि ग्रह की जो राशि है वो आपके कर्म करने का स्टाइल है, वो आपके वर्क स्टाइल है, वर्क एथिक्स हैं, जिसको वो बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मैं भविष्य कथन पे या फलित पे बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आप लोगों को यह बताऊंगा कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह की अगर 12 राशियों में स्थितियां हुई, जिस भी तरीके की, यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता कि वो उच्च के बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, मूल त्रिकोण में बैठे हैं। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि जो आपके कर्म हैं, जो आपके प्रोफेशनल अंडरटेकिंग्स हैं, जो आपका स्टाइल है, वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। अगर आप शनि ग्रह के साथ अपने जीवन को बिल्कुल तालमेल बिठा के जीना चाहते हैं और पूरी तरीके से उनसे लाभान्वित होना चाहते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, छोटी मोटी सफलता आपको कोई भी ग्रह दे सकता है, लेकिन अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है और आपको जीवन में कुछ बड़ी चीज़ों की स्थापना करनी है और बड़े लेवल पे मासेस को, जनता को प्रभावित करना है, तो शनि ग्रह की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। मैं ये कहूंगा कि इस वीडियो को आप अपने एक प्रोफेशनल गाइडेंस या काउंसलिंग की तरह लेके चलिए, बजाय कि फलित के एक सीमित दायरे के फल जानने की बजाय। तो देखिए, अगर आप लोगों ने पाया कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति मेष राशि में है, तो देखिए दोस्तों, मेष राशि जो है वह काल पुरुष कुंडली की पहली राशि है, जो कहीं ना कहीं आपके फिजिकल सेल्फ को भी बताती है। तो ये बताता है कि शनि ग्रह आपसे ये चाहते हैं कि ये नहीं मायने रखता कि आप किसी बड़ी कंपनी के, बड़े बिजनेस के ओनर हैं, या आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, या बहुत बड़े राजनेता हैं। शनि ग्रह की मेष में स्थिति बताती है कि कहीं ना कहीं आपको ग्राउंड लेवल पे इंक्लूड होना पड़ेगा। आपके अगर बहुत बड़े शोरूम भी हैं, तो जब मैकेनिक कुछ भी चेंजेस कर रहा है, कुछ भी छोटे मोटे काम कर रहा है,
आपको वहां पर जाकर टूल्स उठा के चाहे अगर हाथ भी गंदे करने पड़े, लेकिन आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि यही शनि ग्रह आपसे उम्मीद करते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, काफी बार क्या हो जाता है कि शनि ग्रह अगर मेष के हैं तो आपको जो भी बड़े जीवन के निर्णय लेने हैं उसमें थोड़ा सा आपको तीव्रता रखनी पड़ेगी। अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि काम अपना आप ही हो जाएंगे, तो इस अप्रोच के साथ मेष के जो शनि हैं शायद आपके साथ पूरी तरीके से खुश ना हो। हम आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज कीजिए आपने पाया कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह की जो स्थिति है वो वृषभ राशि में है, तो देखिए दोस्तों आप इस बात को समझिए। देखिए वृषभ राशि को कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे अनुशासन बहुत जोड़ के देखा जाता है, एक रियलिस्टिक अप्रोच बहुत जोड़ के देखी जाती है। तो अगर आपके शनि ग्रह वृषभ में है तो वे आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जीवन में जो भी निर्णय कर रहे हैं वहां पे आपका कितना अनुशासन है, कितनी प्लानिंग है, कितनी दूरदृष्टिता है, ये बहुत ज्यादा मायने रखेगी। जब तक आप एक पूरी स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ जो भी आपके प्रोफेशनल अंडरटेकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, उसमें जब तक आप उसकी पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते, पूरी दूरदृष्टिता रख के आप अपने एक्शंस नहीं करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपको उतने अच्छे फल ना दे। तो ये एक तो पहली चीज है दोस्तों। दूसरी चीज दोस्तों की देखिए, जब भी शनि ग्रह वृषभ में बैठते हैं तो जो एथिक्स हैं, संस्कार हैं, डिसिप्लिन है, मॉरल्स हैं, आपकी इंडस्ट्री में, आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री से संबंधित जो भी आपका अनुशासन है, जो भी आपके डिसिप्लिन है, अगर आपके शनि ग्रह वृषभ में है तो ये चीजें थोड़ी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा, इस स्तर पे जो अनुशासन है इसकी आपसे शायद उम्मीद ज्यादा करी जाएगी। आपकी इंडस्ट्री की जो भी रूल बुक है उसको आप कितना स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, यह आपसे एक्सपेक्टेड होगा अगर आपके शनि ग्रह वृषभ में बैठे हैं। दोस्तों देखिए, अगर आप लोगों ने पाया कि आपके शनि ग्रह अगर मिथुन राशि के हैं, तो देखिए दोस्तों मिथुन राशि तो देखिए थोड़ी सी यहाँ पे एक ये कुमार राशि है, जहाँ पे थोड़ा सा बचपना भी है, इतनी मेच्योरिटी भी नहीं है। और देखिए मिथुन के साथ एक चीज कही जाती है, जैसे एक अंग्रेजी में कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। तो अगर आपकी ये अप्रोच है तो शायद आपके शनि ग्रह अगर मिथुन के हैं आपको अच्छे फल ना दे पाए, क्योंकि देखिए होता क्या है, शनि ग्रह अगर मिथुन के होंगे तो ये आपका वर्क स्टाइल रहेगा या आपकी एथिक्स रहेगी, तो जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो शनि ग्रह कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद करेंगे कि आप किसी भी एक फील्ड में फोकस के साथ रहें, एक्सपर्टीज डेवलप करें। तो ये जो अप्रोच है इनिशियली शायद आपको अच्छे रिजल्ट दे भी दे, पर लॉन्ग टर्म इसके जो मतलब कमी है इस अप्रोच की, इस वर्क स्टाइल, इस वर्क एथिक्स की, आपको शायद इसका खामियाजा भुगतना पड़े। तो ये दोस्तों देखिए कहा जाएगा। और कुछ भी जो आपको जीवन में निर्णय लेने हैं वहां पे आपको बहुत क्विक एक्ट करना पड़ेगा, बहुत जल्दी निर्णय लेने पड़ेंगे अगर आपके शनि ग्रह मिथुन राशि में है। देखिए दोस्तों, अगर आपके शनि ग्रह अगर आपने पाया कि कर्क राशि के हैं, तो देखिए दोस्तों होता क्या है कि देखिए कर्क के साथ बहुत ज्यादा भावनाएं, इमोशंस इन्वॉल्व हैं। देखिए शनि ग्रह जब अपना शत्रु देखते हैं, अगर चंद्र को देखते हैं, अगर सूर्य को देखते हैं, तो किस वजह से देखते हैं? शनि ग्रह जो कि अपने में अनुशासन के, रियलिटी के कारक हैं, तो उसके आड़े, उसके अपनी जिम्मेदारी को निभाने के आड़े क्या चीजें आ सकती हैं? या तो भावनाएं आ सकती हैं, या तो आपका अहम आ सकता है। तो जिसकी वजह से जो शनि देवता है वो सूर्य को और चंद्र को पसंद नहीं करते। लेकिन देखिए दोस्तों, चूंकि आपको ये लगन में ही प्लेसमेंट मिली है, इस समय हम लोग गोचर के ग्रहों की बात नहीं कर रहे कि जो वो आएंगे और थोड़े समय प्रभावित करके आगे बढ़ जाएंगे। आपका जन्म आपको इसी राशि में स्थिति मिली है, तो उसका मतलब आपको इसके साथ अपने जीवन का निर्धारण करना है, जीवन को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को, आपके प्रोफेशनल एथिक्स को इसी तरीके से आपको डिजाइन करना है। तो जो कि इस विषय में बताता है कि देखिए काफी बार जीवन में ऐसी स्थिति आएंगी कि जहां पे आपको अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपने इमोशंस को पूरी तरीके से दबा देना पड़ेगा, पूरी तरीके से मार डालना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि ये आपकी कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति है, इसका मतलब इस तरीके के जो सिद्धांत हैं, इस तरीके के जो प्रिंसिपल्स हैं, वर्क एथिक्स हैं, उसी के आपसे शनि ग्रह उम्मीद कर रहे हैं। और वहीं पे आपके सारे टेस्ट लिए जाएंगे। जितना आप संकोच करेंगे अपने काम को करने में, या अपना काम करके अपना वेतन मांगने के लिए, या किसी भी तरीके की अपनी सर्विसेज के लिए जितना आपको भुगतान होना चाहिए, उसके जितना आप ज्यादा अपने मन में हिचक रखेंगे, उतना ही ज्यादा शनि ग्रह आपको ऐसी स्थिति बार बार लाके खड़ी कर देंगे कि जहां पे आप एम्बैरस हों और अब जीवन का जो लेसन है रियलिटी के साथ सीखें। साथ साथ दोस्तों देखिए, ये जो प्लेसमेंट होती है ये इस विषय में भी बताती है कि जो आपके कर्म हैं, आपके जो एक्शंस हैं, किस तरीके से पब्लिक को, मासेस को सर्व कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आप लोगों ने पाया कि आपके शनि ग्रह की स्थिति अगर सिंह राशि में है, तो देखिए दोस्तों इस विषय में बताती है कि देखिए जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके शनि ग्रह अगर मेष के हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप दूर बैठ के भी अपने मतलब हाथों को
जब तक आप अपने हाथों को मैला नहीं करेंगे, किसी भी काम के, बिजनेस के, जब तक गहराई तक नहीं उतरेंगे, बिल्कुल लेबर के साथ लग के काम नहीं करेंगे, तब तक शायद शनि ग्रह प्रसन्न ना हो। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है। अगर आपके शनि ग्रह सूर्य के राशि के सिंह के हैं, तो इसका मतलब कि आपका काम है कि सीट पे बैठ के आप किस तरीके से लोगों को डायरेक्ट करते हैं, किस तरीके से लोगों को गाइड करते हैं, किस तरीके से अपनी अथॉरिटी को एग्जर्ट करते हैं। नो मैटर आपके अंदर कितना मर्जी भी टैलेंट है उस चीज को करने का, लेकिन आपका जो सही आपके लिए जो चीज वर्क करेगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, कि आप सही लोगों को हायर करें और उनको डायरेक्ट करके उस काम को करवाएं। तो दोस्तों देखिए, यही लोगों का गलत नोशन है कि लोग कुंडली में जब फलित करने की बात आती है, सिंह के शनि को देख के, उसी की दशा देख के तो बोल देते हैं कि फल अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि अच्छा मिलने के लिए करना क्या चाहिए, किस तरीके से आप अपने प्रोफेशन में अपने को चेंज करें ताकि आपको शनि ग्रह इसी राशि के भी अच्छे फल दे दें। क्योंकि इस जन्म में तो आपको इसी के साथ जीना है, तो उसके अकॉर्डिंग जिए, बजाय कि उसको नकार के। तो ये हो गया दोस्तों, अगर आपने पाया शनि ग्रह अगर सिंह राशि के हुए। देखिए, अगर आपने पाया कि आपके शनि ग्रह अगर कन्या राशि के हैं, तो देखिए दोस्तों, आप जैसा जानते हैं कि हमारे पूरे 12 राशियों में अगर कोई एक राशि है जो कि अनुशासन को रिप्रेजेंट करती है, जो कि बताती है कि आपके भीतर कितनी ज़्यादा पंक्चुअलिटी है, ये उसके विषय में भी बताती है कि आप समय का कितना आदर करते हैं। देखिए दोस्तों, कन्या राशि के भीतर ही देखिए कहीं ना कहीं हस्ता की ऊर्जा भी आती है, जिसको टाइम टेबल ओरिएंटेड कहा जाता है। और शनि ग्रह तो अपने में ही समय के कारक हैं, तो जो कि इस विषय में बताते हैं कि आप समय का किस तरीके से सदुपयोग करते हैं, ये आपके बहुत मैटर रहेगा। अपने काम को लेके कितना आप अनुशासित हैं, ये बहुत मैटर करेगा। और देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं कन्या के साथ भी जो सर्विस का एंगल है थोड़ा जोड़ के देखा जाता है। तो इसका जो राशि है और इस राशि का जो कनेक्टेड सिंबल है, वहां पे आपने देखा होगा कि एक एंजल ने हाथ में जड़ी बूटियां ले रखी हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके जो कर्म हैं किस तरीके से और लोगों की जीवन को बेहतर कर रहे हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं किस तरीके से लोगों के रोजमर्रा के जीवन में आराम लेके आ रही हैं। अगर ये अप्रोच आपने अपना ली, ये अगर टैक्टिक्स आपने जान ली, तो ये जो आपके शनि ग्रह कन्या राशि के हैं आपको बहुत अच्छे फल दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो शनि ग्रह हैं अगर वो तुला राशि के हैं, तो देखिए दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी अलाइनमेंट है इस हिसाब से कि देखिए कहीं ना कहीं अगर तुला के हम लोग गुणों की बात करें, तुला के भीतर एक संतुलन है, तो वो आपसे उम्मीद करी जाएगी। काफी बार आप देखेंगे कि लोग अपने मतलब प्रोफेशन में इतने बिजी हो जाते हैं कि घर परिवार को भूल गए, या घर परिवार की जिम्मेदारी इतनी उठा ली कि अपने प्रोफेशन को पूरा टाइम नहीं दे पा रहे। तो शनि ग्रह अगर आपके तुला के हैं तो लाइफ के सारे एस्पेक्ट में आपसे बैलेंस की वो उम्मीद करते हैं। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, क्योंकि तुला के साथ शुक्र की क्वालिटीज बहुत ज्यादा आ जाती है, तो आप जिस भी फील्ड में हैं आपका अपना सिग्नेचर स्टाइल क्या है। आप चाहे आप डांसर हैं, चाहे आप कोई बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे आप जुडिशरी में हैं, आप जिस भी फील्ड में हैं, जब तक आपका अपना एक कुछ सिग्नेचर स्टाइल, कुछ यूनिक आपकी पहचान, आपका मूव नहीं होगा, शनि ग्रह जो तुला के हैं शायद आपके लिए बेस्ट तरीके से काम ना करें। तो एक आपको जो अपनी यूनिक एक अपर एज है, कॉम्पिटिटिव एज है, वो तलाशनी और उसको अपनाना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो शनि ग्रह हैं वो अगर वृश्चिक के हैं, देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं वृश्चिक के जो गुण क्वालिटीज और जो उसके गुण धर्म है वो आपको अपने कार्यशैली में अपनाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं वृश्चिक की, यहाँ पे सीक्रेसी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके प्रोफेशन की जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, न्यूज हैं, आपको समय से पहले उसको नहीं उजागर करना। दूसरी चीज कि इसके साथ हम लोग कहीं ना कहीं पैशन और ऑब्सेशन को जोड़ के देखते हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जब तक आप पूरी तरीके से जुनून की तरह उसमें नहीं इंगेज्ड हैं, शनि ग्रह शायद प्रसन्न ना हो। तीसरी चीज कि देखिए इसके साथ हम लोग कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन को भी जोड़ के देखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि देखिए सीक्रेसी आपको रखनी है, पैशन आपके भीतर होना चाहिए, और आप किस तरीके से एक खोजी माइंडसेट के साथ, रिसर्चफुल माइंड के साथ आप इंगेज्ड हो, और कुछ ऐसी यूनिक आपकी डिस्कवरी हो, आप कुछ ऐसी चीजों पे आपकी पकड़ हो कि जिसकी वजह से आप जब चाहे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ये अगर आपके शनि ग्रह वृश्चिक राशि में है तो आपके कार्यशैली में, आपके वर्क एथिक्स में, आपके वर्क स्टाइल में इस तरीके का एटीट्यूड और अप्रोच की वो उम्मीद करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो शनि ग्रह हैं वो अगर धनु राशि के हैं, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते
जानते हैं धनु का जो सिंबल है वो अपने में ही है। धनुष बाण लिया हुआ एक इंसान एक लक्ष्य को रख के आगे बढ़ रहा है और यही क्वालिटीज इसके भीतर के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की भी है। तो जिससे हमें पता चलता है दोस्तों कि देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं आपके लाइफ के जो करियर गोल्स हैं उनको लेकर आप कितना फोकस्ड हैं, एक ये अप्रोच हो गई। दूसरी चीज कि देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं मिथुन और धनु के एक्सिस की, तो मिथुन के भीतर लर्निंग पोटेंशियल है और धनु के भीतर टीचिंग और इंस्पायरिंग पोटेंशियल है। तो इससे ये भी पता चलता है कि आपके कर्म कुछ इस लेवल के होने चाहिए कि जो और लोगों को इंस्पायर करें। देखिए आजकल तो काफ़ी बार देखने को मिलता है कि जो भी अपने प्रोफेशन में लोगों ने जो भी कुछ मुकाम हासिल करा है वो उसके बाद उसी इंडस्ट्री के जो फ्रेशर्स होते हैं उनको टीच करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनके बीच जाके उनकी क्वेरीज को सॉल्व करते हैं। तो कुछ इस तरीके का माइंडसेट आपका होना चाहिए। एक तो जो आपके लक्ष्य हैं आपके करियर को लेके वो बहुत ही नीट तरीके से रिफाइंड और डिफाइंड होने चाहिए। और दूसरी चीज जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने कार्यशैली से और लोगों को इंस्पायर करते हैं, प्रभावित करते हैं, प्रेरित करते हैं, दिशा देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं शनि ग्रह अगर आपके मकर राशि के हैं तो देखिए दोस्तों काफ़ी बार लोगों के मन में ये वहम होता है कि शनि ग्रह अगर किसी की राशि में अगर मूल त्रिकोण में हैं, स्वराशिस्थ हैं, उच्च के हैं तो उनको तो शनि ग्रह सफलता दे देंगे और जिनकी कुंडली में शत्रु राशिस्थ हैं उनकी परेशानियां बढ़ा देंगे। देखिए दोस्तों अगर ग्रह मजबूत होता है तो उसके कारक तत्वों में तीव्रता आती है। तो सूर्य ग्रह अगर उच्च के होंगे तो प्रकाशित कर देंगे, आपको फेम दे देंगे। उसी तरीके से शनि ग्रह अगर मजबूत होंगे, स्वराशिस्थ होंगे तो अपने प्रभाव मतलब कि जिम्मेदारियां बढ़ा देंगे, आपके जीवन के जो टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं उनको बढ़ा देंगे। तो आपसे क्या उम्मीद करी जाती है कि आप जिस भी एरिया में, जिस भी प्रोफेशनल लाइफ में आप काम कर रहे हैं, आप जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। आपकी ग्रोथ तभी आएगी, आप तभी अपने को साबित कर पाएंगे जब आप अपने को तैयार दिखाएंगे जिम्मेदारी उठाने के लिए। जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, किस तरीके से आप और चीजें, देखिए आपको कभी भी कंटेंटेड नहीं होना, आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहना है और आगे तभी बढ़ पाएंगे जब जो आपको अलॉटेड है आप उसको एफिशिएंसी से कर रहे हैं और ललायत हैं और जिम्मेदारी लेने के लिए और जिम्मेदारी उठाने के लिए। और जब जिम्मेदारी की बात होती है तो उसका जो कुछ भी प्रमाण आपको मिले, जो कुछ भी उसका आपको फल मिले, चाहे वो अपमान के तौर पे, चाहे आपको कोई क्रेडिट ही ना दे, जो कुछ भी होगा आपको उसको पूरी तरीके से स्वीकार करना है। जो भी आपको जिम्मेदारी और जिम्मेदारी के फल के तौर पे मिलेगा पूरी तरीके से आपको उसको एक्सेप्ट करना है, बिना कंप्लेन करे, बिना शिकायत करे। अब दोस्तों देखिए अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो शनि देवता हैं वो आपके अगर कुंभ राशि के हैं तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कुंभ को अगर कोई एक चीज डिफाइन करती है वो ये करती है कि कितने ये इनोवेटिव साइन है। कुंभ राशि अपने में बताती है कि इसके साथ एक यूनिक क्वालिटी है कि कोई भी जो कलेक्टिव लेवल पे कोई भी जो ट्रेंड में चेंज होने वाला है ये उसकी नब्ज पकड़ सकता है। पहले अगर आपके शनि ग्रह अगर कुंभ राशि के हैं तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि किस तरीके से आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं आप अपने नॉलेज को, अपनी स्किल को कितना जल्दी आप अडेप्ट करते हैं, अपडेट करते हैं नीड ऑफ द आवर के साथ। जो भी अभी प्रेविलिंग स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं, देखिए दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं कि रोज रोज कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपडेट हो रही हैं। तो क्या आप अपने को उसी के साथ रख के अपडेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रहेगा। और देखिए दोस्तों वो सारे लोग जिनकी कुंडली में शनि ग्रह अगर कुंभ राशि के हैं तो उसका मतलब ये है कि आप जीवन में कुछ भी अकेले नहीं पा सकते, आपको कलेक्टिव का पार्ट होना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने को समाज से, आपकी ज़रूरतें समाज की ज़रूरतें नहीं हैं, आपकी जो तरक्की है, आपकी जो गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, वो समाज को कुछ सर्व नहीं कर रहे, तब तक आपको शायद सही सफलता ना मिल पाए। और लास्टली दोस्तों देखिए अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो शनि ग्रह हैं वो अगर मीन राशि के हैं तो देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए लर्निंग ये है और वर्क एथिक्स और स्टाइल आपके ये होने चाहिए कि देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं मतलब सरेंडर की, आत्मसमर्पण की, विश्वास की, फेथ की, उसके साथ मीन राशि को स्ट्रांगली जोड़ के देखा जाता है। तो आप लोगों के लिए देखिए ये कहा जाता है कि आप जिस भी प्रोजेक्ट के साथ, कंपनी के साथ, किसी भी कॉज के साथ अगर जुड़ते हैं तो जो भी आपको सवाल करने हैं, जो भी आपके अंतर मन का द्वंद्व है, आप उसको पहले सुलझा लीजिए। लेकिन एक बार अगर आप किसी कॉज के साथ, किसी कंपनी के साथ, किसी बॉस के साथ, किसी के साथ भी जुड़ गए, तब आपको ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है,
आपका जो समर्पण है पूरा होना चाहिए, आपका जो विश्वास है पूरा होना चाहिए। देखिए काफी बार क्या होता है, स्टेबल लाइफ में तो कोई शिकायत नहीं है, काफी बार क्या होता है, लोगों की जॉब स्टेबल चल रही थी, उन्होंने सोचा चलो बिजनेस ट्राई करते हैं या कुछ क्रिएटिव फील्ड ट्राई करते हैं या पूरा अध्यात्म में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार वो निर्णय ले लिया तो शनि ग्रह क्योंकि आपके मीन के हैं, तो आपको जब तक आप उसको पूरी तरीके से ना निभा लें तब तक शनि ग्रह शायद आपसे प्रसन्न ना हो। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर मीन के साथ समर्पण के गुण हैं, विश्वास के गुण हैं, तो ये बहुत डीपेस्ट वाटर भी है, तो और ये एक डुअल साइन भी है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन भी है, फिकलनेस भी है। पर शनि ग्रह क्योंकि आपके बैठे हैं तो वो आपसे ये स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन की डिमांड करते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।